किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। रामू के समोसे के ठेले के पास में हरिया नाम के एक व्यक्ति का भी ठेला था। रामू पहले हरिया के ठेले में काम किया करता था, फिर बाद में अपना खुद का समोसे का ठेला खोल लिया। गांव की ज्यादातर लोग रामू के पास ही समोसा खाना पसंद करते थे। यह देखकर हरिया को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, जब एक ग्राहक रामू के पास समोसा खरीद कर खा रहा था, तब हरिया ने उस ग्राहक को बुलाया और उससे बोला, हरिया, अरे भाई, ये क्या आप उसके पास समोसा खा रहे हो? क्या आप भूल गए कि एक जमाने में रामू मेरे यहाँ ही काम किया करता था? वैसे भी उसके मिलावटी समोसा खाओगे तो आपके पेट का क्या हाल होगा? ग्राहक, अरे हरिया, रहने दो, सब जानते हैं कि मिलावट कौन करता है। अगर तुम भी रामू के जैसे पैसा कमाना चाहते हो तो तुम भी बिना मिलावट के अच्छे समोसे बनाओ। हरिया, बोल चुका जो बोलना था, अब चुपचाप समोसे खाओ और यहाँ से चलते बनो। रामू, भैया आप क्या कर रहे हैं? जब मैं आपके पास काम कर रहा था तो आप मुझे ठीक से तनख्वाह कभी देते नहीं थे और मिलावटी समोसे बेचा करते थे। इसीलिए तो मैंने अपना समोसे का खेल ठीक आपके सामने ही खोला। रामू और हरिया दोनों ही बातों बातों में लड़ाई करने लगे। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद दोनों शांत होकर अपने अपने ठेले के पास लौट गए। रामू अपने ठेले में कई तरह के समोसे बनाया करता था, जैसे कि मटन समोसा, पनीर समोसा, ब्रेड समोसा और भी कई प्रकार के समोसे बनाया करता था। इसीलिए उसका धंधा बहुत चलने लगा। रामू को इस तरह अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर हरिया बहुत जलने लगा। एक दिन हरिया अपने नौकर लड्डू से बोल, हरिया, लड्डू, रामू का धंधा खूब चल रहा है, हमें कुछ ना कुछ करके उसका धंधा खराब करना होगा। लड्डू, यह तो होने से न रहा, इसलिए आपको सोचना चाहिए कि अपने धंधे को कैसे ऊपर उठना है। वह वहां पर मटन समोसा, पनीर समोसा, ब्रेड समोसा और भी कई प्रकार के समोसे बनाकर खूब नाम कमा रहा है। जब तक हम भी कई प्रकार के समस्या नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आने वाला। मालिक, यह सुनकर हरिया सच में पड़ गया। एक दिन फिर हरिया पास ही के गांव में एक अनाथालय में गया। तभी वहां पर एक साइंटिस्ट पहुंचा। तभी अनाथालय के मैनेजर ने उस साइंटिस्ट से बोल, मैनेजर सर, आप हमारे अनाथालय के लिए कुछ करना चाहते हैं? उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन बच्चों के लिए क्या लाए हैं सर? साइंटिस्ट, यह देखो, मैंने एक बर्गर लाया है, इन सभी अनाथालय के बच्चों के लिए। मैनेजर, यह क्या सर, इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक बर्गर? तब उस साइंटिस्ट ने अपनी कार के अंदर से एक गैस सिलेंडर बाहर निकाला। फिर उसने गैस सिलेंडर के एक हिस्से को उस बर्गर में जोड़ा और उसमें एक केमिकल का 2 बूंद डाला। फिर जैसे जैसे उसने गैस सिलेंडर का गैस उस बर्गर में डालने लगा, वैसे वैसे वह बर्गर फूलता गया और एक कार जितना बड़ा हो गया। यह देखकर सभी अनाथालय के बच्चे और वह मैनेजर बहुत खुश हुए। साइंटिस्ट, देखिए, मैंने यह गैस सिलेंडर करके बच्चों के लिए ही बनाया है। अब आप जब भी बच्चों के लिए कुछ भी खरीदे तब आप उस वस्तु में इस गैस सिलेंडर को जोड़ देना और हवा भर देना और वहां बड़ा हो जाएगा। और हाँ, एक खास बात, इस गैस सिलेंडर में इस केमिकल का सिर्फ 2 बूंद ही उसमें डाले तभी वह काम करेगा, लेकिन केमिकल ज्यादा न डालना। इस तरह वह साइंटिस्ट ने मैनेजर के पास वह गैस सिलेंडर और वह केमिकल दे देता है और वहां से चला जाता है। यह सब देखकर हरिया के दिमाग में एक आइडिया आया। एक रात हरिया उस अनाथालय में गया और वह गैस और वह केमिकल चुराकर अपने घर ले आया। अगले दिन जब अनाथालय के मैनेजर ने गैस सिलेंडर को अपनी जगह में नहीं पाया तो यह बात साइंटिस्ट को बताने के लिए उसके घर चला गया। मैनेजर साइंटिस्ट के घर पहुंचकर सारी बात उस साइंटिस्ट को बताया। साइंटिस्ट यह सुनकर उस गैस सिलेंडर को ट्रेस करने लगा। इधर हरिया ने अपने बनाए गए समोसे को गैस सिलेंडर से जोड़ा और गैस भरना शुरू किया। फिर वह समोसा बहुत बड़ा हो गया। फिर हरिया ने उस समोसे को अपने ठेले में रखा। फिर हरिया बोला, हरिया, जॉइंट समोसा खाओ, जॉइंट समोसा खाओ। ऐसा समोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। आओ भाई आओ, एक समोसा 1000 रुपए का है। यह देखकर रामू के सभी ग्राहक हरिया के पास उस जॉइंट समोसा को खाने के लिए जाने लगे। इस तरह से वह हरिया रोज उस गैस सिलेंडर से जॉइंट समोसा बनाकर बेचने लगा।
फिर एक दिन हरिया के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि वह समोसे को एक ट्रक जितना बड़ा बनाएगा। यह सोचकर उसने समोसा ज्यादा बड़ा करने के लिए वह उस केमिकल को 2 बूंद के जगह पूरा का पूरा बोतल उस गैस में डाल दिया। गैस भरते भरते उसने उस समोसे को बहुत बड़ा कर लिया। फिर हरिया उस समोसे को लेकर अपने ठेले पर रखा। इतना बड़ा समोसा देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। फिर एक ग्राहक ने उस समोसे का दाम पूछा। तब हरिया ने कहा, हरिया, 10,000 रुपये का समोसा है। फिर ग्राहक ने हरिया को 10,000 रुपये दिए और खरीदने के बाद वह जैसे ही उस ग्राहक ने उस समोसे को छुआ तभी वह समोसा एक बम की तरह फट गया। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन सब का चेहरा काला हो गया। फिर वह सभी लोगों ने हरिया को खूब मारा। तभी वह साइंटिस्ट पुलिस के साथ वहां पहुंचा। साइंटिस्ट, क्यों हरिया, यह आविष्कार मैंने अनाथालय के बच्चों के लिए किया था और तुमने इसे चुरा लिया। रामू ने हमें बताया, तब हम समझ गए थे कि तुम ही ने इस गैस सिलेंडर को चुराया है। इंस्पेक्टर साहब, अब इसे गिरफ्तार कीजिए। साइंटिस्ट ने ऐसा बोला। फिर पुलिस ने हरिया को अरेस्ट कर लिया। फिर हरिया बहुत रोने लगा और अपने लालचपन के कारण वह पुलिस थाने में पहुंच गया और बहुत पछताने लगा कि उसमें चोरी और गलत काम क्यों किया।